कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल 650 के करीब अफराद अंदर मौजूद थे, जिनमें से 526 कैडेट्स थे। उनमें से कुछ कैडेट्स को बाहर निकाला गया था, लेकिन अभी इतलात हैं कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। जो दहशतगर्द उन्हें अंदर मौजूद हैं, उन्हें भी एक हिस्से तक महसूर कर दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि अब ऑपरेशन जामे तरीके से किया जाएगा। कैडेट कॉलेज वाना में गुज़श्ता रोज से जो दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था, उसके बाद जो अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं, उन्हें कॉलेज के एक हिस्से में महसूर कर दिया गया है और अब उनके खिलाफ जामे ऑपरेशन किया जाएगा। और अभी ताज़ा इत्तलात ये हैं कि तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ शाम 5 बजे खुदकुश हमलावर ने गाड़ी समेत खुद को कैडेट कॉलेज के गेट से टकरा दिया था, जिसके बाद से 3 दहशतगर्द इमारत के अंदर मौजूद थे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन साथ हैं, उनसे मज़ीद जा लेते हैं। गजाला बताएगा ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं? तमाम कैडेट्स को रेस्क्यू कर लिया गया? सही है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने यह तस्दीक की है कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। और अब जबकि पहले मरहले में तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू करना तरजीह थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, अब उसके बाद जो वहां पर महसूर दहशतगर्द हैं 3 ख्वारिज जो कि अभी भी कैडेट कॉलेज की इमारत में मौजूद हैं, अब उनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है कि आखिरी ख्वारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन ये जारी रहेगा। और ये भी बताया जा रहा है, और इस हवाले से जो फुटेज सामने आ रही है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर ये देखा भी जा सकता है कि जो तमाम तलबा और असातिज़ा हैं उनके हौसले बुलंद हैं। और जो रेस्क्यू करने का ऑपरेशन था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब इख्तिताम को पहुंचा। तमाम तलबा और असातिज़ा जिनकी तादाद 650 बताई जा रही थी, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। उन्हें बाहिफाजत कैडेट कॉलेज वाना से मुंतकिल कर दिया गया है। और अब वहां पर जो एडमिन ब्लॉक में महसूर 3 ख्वारिजी थे, उनको खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल किया जाएगा। अच्छा गजाला, ऑपरेशन तो गुज़श्ता रोज से ही जारी है, लेकिन जैसे पहले भी आप बता रही थी कि पहले तमाम लोगों को महफूज तरीके से बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। दहशतगर्दों की तादाद 3 ही बताई जा रही है या इससे ज्यादा है? देखिए, ये दहशतगर्दों का एक ग्रोह था जो कि गुज़िश्ता रोज ये सारी प्लानिंग करके आए थे। ताहम जब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई में उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया गया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो गाड़ी थी बारूदी मवाद से भरी हुई, वो मरकजी गेट से टकराई थी वाना के, जिसके बाद अफरा तफरी फैली और फिर ये 3 ख्वारिज जो बच गए थे ये अंदर जाने में कामयाब हुए। तो इस वक्त जो हतमी इतला मौसूल हो रही है उसके मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए भी ये तस्दीक कर रहे हैं कि 3 ख्वारिज हैं जो कि इस वक्त कैडेट कॉलेज वाना के अंदर मौजूद हैं। वो अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ भी राब्ते में हैं। कुछ जो ख्वारिज थे जो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनकी इस कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बढ़ते हुए नाकाम बनाया था। लेकिन जब उन्होंने अपनी बारूदी गाड़ी जो है मवाद से भरी हुई वो टकराई थी, तो उसके बाद ये 3 ख्वारिज अंदर जाने में कामयाब हुए। क्या अभी तक राब्ते में है गजाला? आपने जैसे बताया कि वो अपने जो हैंडलर्स हैं उनके साथ राब्ते में है, क्या उनका राब्ता अभी तक उनके साथ चल रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो आखिरी इतला मौसूल हुई थी उसमें ये बताया गया था कि जो वहां पर मौजूद खारजी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये वाज़ेह तौर पर पता लग सकता है कि जो उस वक्त खारजी वहां पर मौजूद है वो अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स के साथ मुकम्मल राब्ते में है। और इसके साथ ही एक फुटेज भी सामने आई थी। ये फुटेज उन्होंने अपने नाज़रीन के लिए भी दिखाई थी, जिसमें दहशतगर्दों को कैडेट कॉलेज के अंदर देखा जा सकता था। अच्छा, वो वाली जो फुटेज थी जो हमने भी अपने नाज़रीन के लिए दिखाई, ये वो वीडियो थी जो कि कल जहन्नुम वासिल किए जाने वाले अफगान खारजियों के फोन से हासिल हुई थी। और फिर जब उन मोबाइल्स का भी मोबाइल फॉरेंसिक कराया गया तो ये मालूम हुआ कि अफगान दहशतगर्द प्लानिंग करने से लेकर कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट आने तक और फिर अंदर दाखिल होने तक मुसलसल अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। और अब भी ये इतलात मौसूल हो रही है कि जिनको कल जहन्नुम वासिल किया गया था, उनके अलावा जो अब
तीन खारजी अंदर मौजूद हैं, वो भी अपने हैंडलर्स के साथ न सिर्फ ये के राब्ते में है बल्कि वहाँ से मुसलसल हिदायत भी ले रहे हैं। गजाला, ये बताइएगा कि इस बारे में क्या इत्तलात हैं कि इन खवारजियों के पास किस किस्म के हथियार मौजूद हो सकते हैं? क्या ये भी मुमकिन है कि खुद कुछ जैकेट्स भी हों उनके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि जब इन्होंने कल ये किया था तो वो खुद कुछ धमाका ही था। जब इन्होंने क्रेडिट कॉलेज वाना के गेट से बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी टकराई थी तो वो दरहकीकत एक खुद कुछ हमला ही था, और इससे कबल पहले उन्होंने ये कोशिश की कि कुछ दहशतगर्द अंदर जाने में कामयाब हो सके। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया, कुछ खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने आखिरी हरबे के तौर पर वो जो बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी थी वो क्रेडिट कॉलेज वाना का जो मरकजी गेट है उससे टकराई, जिसके नतीजे में गेट भी मुनहदिम हुआ था और साथ जो मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी नुकसान पहुंचा, और फिर उसके साथ जो कुछ सिविलियन इमारतें मौजूद थी उनको भी नुकसान पहुंचा था। लेकिन वो इससे आगे जाने में कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन इसी दौरान ही फिर अफरा तफरी फैली थी, जिसका फायदा उठाते हुए तीन और खारजी थे जो कि बच गए थे, जिन्होंने फिर अंदर जाने में कामयाब हुए थे। तो उनके पास जो यकीनी तौर पर असलहा भी मौजूद होगा, और जो खारजी मारे गए उनकी प्लानिंग देखकर और उनके पर्स मौजूद खुश खुराक वगैरह देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो यकीनी तौर पर प्लानिंग कोई लंबी करके आए थे। उनका इरादा एपीएस जैसा खुदा ना खास्ता दोबारा हमला करने का था, लेकिन बहरहाल ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने उस हमले को नाकाम बना के उनकी बड़ी और लंबी प्लानिंग को निहायत छोटे से हमले तक महदूद कर दिया था। और ये याद रखिएगा कि वो जो तीन खारजी मौजूद हैं जो कि हॉस्टल्स हैं तुलबा के, या जो स्कूल के, या जो उनके कॉलेज के क्लासरूम्स हैं, उससे काफी फासले पर एडमंड ब्लॉक में महसूर है। इससे आगे जाने में वो कामयाब नहीं हो सके थे। उनका भी खात्मा यकीनी तौर पर बड़ी आसानी के साथ कल से जो ये ऑपरेशन जारी था, इस दौरान क्या उन दहशतगर्दों की जानिब से कोई मज़ाहमत हुई, कोई इस किस्म का कोई हमला करने की कोशिश की गई, या सिर्फ उन्होंने अब तक खुद को महसूर किए रखा है? नहीं, अभी तक उन्होंने खुद को सिर्फ महसूर किया हुआ है। इससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से हम फुटेजेस और इतलात मुसलसल अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं कि देखें जो वहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। तो और वो तीन खारजी हैं जिनके पास यकीनन असलहा होगा, लेकिन उनकी जो साथियों की एक बड़ी तादाद है वो जहन्नुम वासिल हो सकती है। तो इस वक्त जो उनकी तरजीह है वो यकीनी तौर पर खुद पर महसूर रखना है, क्योंकि वो प्लानिंग ये करके आए थे कि वो कुछ तुलबा को यकीनी तौर पर यरगमाल बना लेंगे। इस तरह की कोई प्लानिंग उनके ज़हन में होगी जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके। एक बड़ी तादाद उनकी मारी गई, बाकी जो तीन। अच्छा गजाला, अभी ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा कि अब जो खारजियों के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जाएगा वो कितनी देर चलता है, लेकिन जाहिर है वहाँ पर भी उस इलाके में जल्दी रात भी हो जाती है और अंधेरे में ऑपरेशन करना कुछ मुश्किल भी होता है। इस सिलसिले में भी तमाम इंतजामात किए गए हैं? यकीनी तौर पर ऐसा ही है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के मद्देनजर ये सारी सूरत हाल होगी, और कोशिश यही की जा रही है कि अंधेरा मजीद ज्यादा बढ़ने से पहले ही उनको भी खात्मा उनका किया जाए, और जो उनके हवाले से हतमी ऑपरेशन है, जैसा कि अभी भी हमने सिक्योरिटी ज़राए से जो इतला दी उसमें बताया है कि हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। तो इम्कान यही है कि इंशाल्लाह ये जो हतमी मरहला है ये भी जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, और कौम ये खुशखबरी सुनेगी कि बाकी मानदा तीन खारजियों को भी जहन्नुम वासिल किया गया है। ताहम रात के हवाले से तमाम तर जो सूरत हाल है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के मद्देनजर भी होगी, और इसी हवाले से यकीनी तौर पर इंतजामात भी किए गए हैं। देखें, तरजीह थी असातिज़ा को और तुलबा को रेस्क्यू करना, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी तरफ से यानी कि ना ही असातिज़ा, ना ही तुलबा और ना ही किसी सिक्योरिटी एहलकार के अभी तक शहीद होने की कोई इतला मौसूल हुई है, जबकि खारजी इसमें यकीनन जहन्नुम वासिल हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिचुएशन कंट्रोल में है। हर दो तरह से हमने अपने लोगों को कामयाबी के साथ रेस्क्यू भी कर लिया, हौसले भी बुलंद है। आप देख सकते हैं इवन जो स्टूडेंट्स की फुटेजेस सामने आ रही हैं वो भी विक्ट्री का साइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई परेशानी, कोई टेंशन, कुछ भी उनके चेहरे पर ऐसा नहीं है जिससे लगे कि वो बड़े परेशान थे या वो खौफ का शिकार थे। तो ये यकीनी तौर पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो कौम का एक एतमाद है वही वजह है कि आज ये तुलबा भी हंसते मुस्कुराते खुशी बखुशी। बिल्कुल ठीक कहा आपने गजाला। अच्छा, जिस जगह पे इन दहशतगर्दों को महसूर किया गया है, आप बता रही थी एडमिन ब्लॉक है, ये स्कूल में किस जगह पर है? क्योंकि ये अंदाज़ा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर तो वो स्कूल के दरमियान में मौजूद है तो ऑपरेशन किस तर्ज का होगा, और अगर वो स्कूल से ज़रा हट कर है स्कूल की इमारत में तो किस तरह ऑपरेशन किया जाएगा? क्या स्कूल के बिल्कुल बीच में है ये एडमिन ब्लॉक जहाँ पर इन दहशतगर्दों को महसूर किया गया है?
देखें, जो एडमंड ब्लॉक है वो जो दाखिली गेट है उसके तकरीबन साथ ही है। इस हवाले से एक तस्वीर भी सामने आई थी जो कि हमने अपने नाज़रीन के सामने भी रखी थी, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जो सारा नुकसान था वो सिर्फ दाखिली गेट को लगा था। अच्छा देखिए, ये जो कैडेट कॉलेज होते हैं या जो हॉस्टल्स टाइप के होते हैं जहाँ पे रिहायशी होते हैं, यहाँ पर काफी पहले जो दाखिली गेट होता है या जो मरकजी गेट होता है वो होता है, फिर उसके आगे चेक पोस्ट होती हैं, फिर उसके आगे एडमिन ब्लॉक होते हैं, फिर जाके कहीं क्लासरूम्स होते हैं और फिर क्लासरूम्स के भी आगे बहुत दूर जाके जो हॉस्टल्स के रूम होते हैं बच्चों के रहने के लिए वो होते हैं। तो जो ये जहाँ पर ये महसूर है, ये न सिर्फ ये कि जो तुलबा का हॉस्टल है या जो रिहाइश गाहें हैं उससे बहुत दूर है, बल्कि इवन ये क्लासरूम से भी बहुत दूर है। और यही वजह है कि ये वहां तक पहुंचने में कामयाब ही नहीं हुए। अगर तो ये अंदर चले जाते और इनका किसी को पता ना चलता तो यकीनी तौर पर ये शायद इमारत के मरकज तक पहुंच जाते। अंदर जाना तो फिर भी इनके लिए इंतहाई मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन होता, लेकिन ये दरमियान तक शायद पहुंच जाते। वे अभी वहां तक भी नहीं पहुंच सके थे। दाखिली गेट के बिल्कुल साथ ही एडमंड ब्लॉक था जहां तक ये पहुंचने में कामयाब हुए और वहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको घेरे में ले लिया था। यही वजह है कि ये अंदर महसूर हो गए। उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस इनको मार सकती थी, लेकिन उस वक्त जो तरजीह थी वो तुलबा और असातिज़ा को वहां से रेस्क्यू करना था, जिससे पहले मुकम्मल किया गया और अब फिर इनके खिलाफ ऑपरेशन का बाकायदा आगाज किया गया है। गजाला, एडमिन ब्लॉक जहां पर ये महसूर हैं खवारजी, जब कल हमला हुआ था तो क्या वहां पर भी कोई बाद में रेस्क्यू किया गया या ये बिल्कुल इमारत खाली थी जहां पर ये दहशतगर्द घुसे हैं? इमारत के हवाले से अभी हमारे पास कोई हतमी इतला नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये हमला हुआ तो वो ऐसा टाइम नहीं था कि जब इमारत के अंदर बहुत ज्यादा लोग मौजूद हों।